तो यहाँ पर हमारा जो 3 मीटर कपड़ा था उसमें हमने हाफ कॉलर सूट बनाया था। तो इतना हमारा कपड़ा बचा है, तो इसी में से हम सलवार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, सलवार की लंबाई नापेंगे। तो 6 इंच की हमारी बेल्ट है, तो इंची टेप को हमें 6 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम लंबाई रखेंगे इसकी 35 इंच। तो यहाँ पर हमें 35 इंच पर निशान लगाना है और नीचे का जो हमारा कपड़ा बचा है तो उतना हमारा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम पार्ट की चौड़ाई 13 इंच रखेंगे, तो 13 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पार्ट की चौड़ाई हमारी 6.5 इंच है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक साथ में 2 पार्ट की कटिंग करी है और इतना हमारा कपड़ा बचा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कली की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को बिछा लिया है। ऊपर से इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। इस पट्टी की हम कटिंग कर लेते हैं, इससे हमारी डोरी बन जाएगी सलवार में डालने के लिए, ठीक है। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 6 इंच की हमारी बेल्ट है, तो इंची टेप को हमें 6 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है। और यहाँ पर देखिए हमारी फुल लंबाई 35 इंच की रहेगी और 2 इंच का यहाँ पर हमारा मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। तो फुल लंबाई हमारी इसकी 37 इंच है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई में 5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से आसन की लंबाई 7.5 इंच रखेंगे। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। देखिए हमने चौड़ाई में 5 इंच रखा है और लंबाई में 7.5 इंच रखा है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी आसन का निशान लगा लेते हैं। चौड़ाई में 5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हमें क्या करना है कि दोनों निशान को इस तरह से मिलाएंगे। तिरछे में हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान को लगा लिया है। अब हम इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक साथ में 4 कली कटिंग कर ली हैं। 1 2 3 4, 4 कली हमारी कटिंग हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो साइड में कपड़ा बचा था तो इसमें से हम क्या करेंगे, बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई नापेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम यहाँ पर 17 इंच रखेंगे। जितनी आपकी बच्ची की कमर हो उससे आपको 4 इंच की लूजिंग लेके ही निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी बेल्ट की लंबाई 6 इंच है, जिसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है, 2 इंच तक इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि 2 इंच हमारा ऊपर फोल्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें पार्ट को लेना है और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे। फिर हम यहाँ पर कली को लेंगे और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और दोनों को यहाँ पर मिला के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई को लगाएंगे। फिर हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और दूसरी कली को लेंगे, इसकी सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है। तो दोनों को इस तरह से मिला के अच्छे से हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पार्ट में इस तरह से कली को सिल लिया है। एक पार्ट में हमारी 2 कली सिली जाती हैं, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी 2 कली को सिला है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आसन सिलेंगे। तो दोनों पल्ले की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है और यहाँ पर हमें आसन को सिल लेना है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी इस तरह से आसन को सिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों आसन को सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को लिया है और बेल्ट में जो हमारा कट है तो उतना हमें फोल्ड करना है उल्टी तरफ से और फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर बेल्ट को बराबर करेंगे और यहाँ पर हमारी ओपन साइड है तो यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बराबर करेंगे और कट लगा देंगे। एक कट वाला हिस्सा हमारा पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे और कट लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम आगे की तरफ पलेटें डालेंगे। तो अब हम यहाँ पर सलवार को लेंगे और सलवार में पीछे की तरफ 2 पलेटें डाल लेते हैं। पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हम बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर सलवार को लेंगे और सलवार में जो हमारा कट है वो हम आसन के बराबर रखेंगे और यहाँ पर हमारा जो कट है वहाँ से सिलाई लगाएंगे। दूसरे कट तक हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कट आ चुका है। तो यहीं से हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेट का डायरेक्शन अपनी तरफ रखेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डाल के हमें बेल्ट को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमारा आसन आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से। तो पूरी बेल्ट को हमें इस तरह से सलवार में कवर कर लेना है।
तो यहाँ पर हमने सलवार में बेल्ट को सिल लिया है। देखिए पीछे की तरफ हमने एक भी प्लेट नहीं डाली है। तो अब हम यहाँ पर सीधी तरफ से दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दाब सिलाई को लगा लिया है। देखिए इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर पौंचे से लेंगे। तो अब हम यहाँ पर बुकरम की पट्टी लेंगे और इसको सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। इसकी चौड़ाई 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पर सलवार में इस बुकरम को इस तरह से रखेंगे। जो हमारा 2 इंच का मार्जिन है तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और 6 इंच की हमारी मोहरी रहेगी तो हम 7.5 इंच पर कटिंग करेंगे। इस तरह से तिरछे में कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पौंचे को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पौंचे को सिला है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको बराबर करेंगे और निशान लगाएंगे। तो सलवार की हम मोहरी रखेंगे 6 इंच। तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई को लगा लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सलवार को सिल लिया है। तो इसी तरीके से आप भी सलवार को सिल सकती हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने आप लोगों को सलवार सिलना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।